स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईवीएस शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र की। जब आप बात करते हो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पैडागोजी वाले सेक्शन से कुछ टैग वर्ड्स को लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। काफ़ी कुछ टैग वर्ड्स को मैंने इसी में रखा है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। आपकी सीटीईटी, रीट, मध्य प्रदेश टीईटी या किसी भी स्टेट की टीईटी की परीक्षा के लिए आपके ये टैग वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरीके का एक वीडियो हिंदी के टैग वर्ड्स का मैंने बनाया था, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं कि ईवीएस शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से हमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखने को मिलते हैं कि आपने उन शब्दों को देखा और आपने तुरंत आंसर को टिक कर दिया। कुछ इस तरीके से ये होते हैं आपके टैग वर्ड्स। आपने नकारात्मक शब्दों को देखा, नेगेटिव टैग वर्ड्स को। आपके क्वेश्चन में नकारात्मक तरीके से पूछा गया है कि नकारात्मक आपका इनमें से क्या होगा, क्या इनमें से शामिल नहीं होगा, क्या विशेषता नहीं है, और आपने नेगेटिव टैग वर्ड्स पढ़े हुए हैं तो आप तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने टेबल बना करके रखा हुआ है। दोस्तों, जब आप बात करते हो यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स को लेकर के, ईवीएस एक एकीकृत विषय है, या पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरणीय अध्ययन एक एकीकृत विषय है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस में जब भी आप बात करते हो तो ईवीएस इक्वल टू होता है, ईवीएस तो आपका शामिल ही होता है, प्लस इसमें आपका विज्ञान भी शामिल होता है, जैसे आप साइंस कहोगे, और इसमें आपका सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस भी इंक्लूड रहता है। तो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस कह लो, आप सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान कह लो और ईवीएस, इन तीनों का समागम या एकीकृत रूप आपका ईवीएस कहलाता है। तो कहीं भी अगर आपको एकीकृत देखने को मिल रहा है, ईवीएस एक एकीकृत सब्जेक्ट है, या ईवीएस को हम किस तरीके से जानते हैं, तो आपका वो हमेशा आंसर सही होगा। खोजने के अवसर है या सीखने के अवसर, बच्चों को खोजने के अवसर देने चाहिए, सीखने के अवसर देने चाहिए, तो दूसरा आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमेशा आपका सही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन सी चीज़ या कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा या समर्थन करता है, तो अगर उसमें सीखने या खोजने के अवसर दिया हुआ है तो वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव आंसर भी चूज़ करना है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव आंसर चूज़ करना है। कुछ सवाल भी हैं, उन्हें हम लेकर के बात करेंगे। बस आप वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा इन चीज़ों को समझने के लिए। कहीं भी आपसे कहता है कि प्रकृति से जोड़ करके पढ़ाना, नेचर से रिलेट करके पढ़ाना बहुत ही बेस्ट होता है। कोई भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी संकल्पना को, किसी कॉन्सेप्ट को, और जब आप बच्चों को प्राकृतिक पर्यावरण से जोड़ करके पढ़ाते हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हो, आप पेड़ों के बारे में बता रहे हो, आप जानवरों के बारे में, और अगर आपने बताया कि आपके अपने आसपास आपने गाय, बैल, भैंस देखे होंगे, अगर आप इस तरीके से जोड़ करके उन्हें पढ़ाओगे वो तो सबसे बेस्ट होता है। दत्त कार्य या अधिगम विस्तार, दोस्तों, जो असाइनमेंट वर्क होता है उसे हम दत्त कार्य कहते हैं, जो काम दिया गया होता है बच्चों को, और जो दत्त कार्य होता है वो हमेशा बच्चों के अधिगम में विस्तार करता है। क्योंकि असाइनमेंट वर्क को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, आपके टीचर हैं, उन्होंने आपको असाइनमेंट वर्क दिया, आप घर पे गए, आपने अपने मम्मी पापा से, भाई बहनों से पूछा, कोई अगल बगल में, आस पड़ोस में जो कोई भी हैं जानने वाले, आपने उनसे जानकारी ली, तो भैया आप सीखे ही तो रहे हो। किसी ने कुछ बताया, मान लीजिए पर्यावरण पर आपको जो है असाइनमेंट करना था, पर्यावरण प्रदूषण पर, तो किसी ने कुछ बताया, कोई पॉइंट, किसी ने कोई पॉइंट बताया, कुछ आपने इंटरनेट से ढूंढा, चूँकि आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे में बच्चे ने ढूंढा और आप वहाँ पर लिख रहे हो या बच्चे लिख रहे हैं अगर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अधिगम में विस्तार देखने को मिलेगा। यही लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं दत्त कार्य होगा अधिगम में विस्तार देखने को मिलेगा। वास्तविक अनुभव, अगर ये लिखा है रियल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उन्हें आप चिड़ियाघर लेकर के गए, चीज़ों को दिखा रहे हो आप, वो वहाँ पर रियल एक्सपीरियंस होता है उनका, वास्तविक अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्षीकरण कर रहे होते हैं वो, परसेप्शन कर रहे होते हैं वो। अगर संवेदनीय, यहाँ पर बहुसंवेदनीय, कब आपके सवाल में आता है कि संवेदनशीलता हमेशा बच्चों के साथ में हमें रखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। श्रव्य दृश्य का प्रयोग, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका होता है बच्चों को सीखने सिखाने का। ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, वो सबसे बढ़िया तरीके से सीख रहे होते हैं। दोस्तों, इसी में कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, टैग वर्ड्स, जैसे व्याख्यान। अगर ये लिखा है कि व्याख्यान देना, तो ये बड़ी क्लासेस में होता है, छोटी क्लासेस में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना किसी एक टॉपिक को, दंड देना या डांटना, कभी भी आप पनिशमेंट को
आंसर में अपने नहीं रखोगे। अगर नेगेटिव में पूछा है कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा और आपका दंड देना दिया हुआ है तो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दंड देना नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। वैज्ञानिक शब्दावली, जो साइंटिफिक आपका वकैब होता है वो बच्चों को समझ में कम आता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक जो होते हैं उस स्तर के लेवल की या उस स्तर की बात कर रहा होता है, और बच्चे क्या है आपके 3rd क्लास से आप ईवीएस पढ़ाना शुरू करते हो, 3री 4थी 5वीं क्लास में है, तो वो वैज्ञानिक शब्दावली से वो अपरिचित होते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता, या हमेशा आप इसे नेगेटिव टैग वर्ड्स में रखोगे। कहीं भी ग्रेडिंग या रैंकिंग की बात की गई है कि इस बच्चे को इतनी रैंकिंग की जाएगी, रैंक के अनुसार बच्चों को रखा जाएगा, क्लास में बच्चों को ग्रेड के अनुसार रखा जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी याद करना, कंठस्थ करना, रटना, मेमोराइज करना, रटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव टैग वर्ड्स में आती हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है हिंदी वाले में। शब्दावली और परिभाषा पर जोर, अगर किसी भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि शब्दावली परिभाषा पर जोर देने की बात हो रही है तो वो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि आप जब डेफिनेशंस की बात करते हो तो कहीं ना कहीं रटने वाली बात उसमें शामिल हो जाती है। तो शब्दावली या फिर परिभाषा पर जोर देने की बात है वो हमेशा आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। कुछ और टैग वर्ड्स हैं इस स्लाइड में, जितनी आपके टैग वर्ड्स हैं उनको पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। वहाँ पर आप अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको सारी वीडियोस की लिंक, PDF फाइल्स भी इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो, बाकी जो भी न्यूज़ है वो भी वहाँ पर आपको दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। फेसबुक पेज इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है, उसे भी आप ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक परिवेश। दोस्तों आपके भी पूछा जाता है कि बच्चों के लिए प्रजातांत्रिक परिवेश होना ज़रूरी है, लोकतांत्रिक परिवेश होना ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है? जिस तरीके से एक देश में लोकतंत्र, आप भारत देश की बात करते हो, यहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है। डेमोक्रेसी की बात करते हो, मतलब कहने का ये है कि जो जनता है, जो नागरिक हैं यहाँ के, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने को लेकर के, अपनी बातों को कहने को लेकर के फ्री हैं। किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने। इसी तरीके से एक कक्षा में एक जो बच्चा है वो अपनी बातों, अपनी फीलिंग्स, भावनाओं, सवालों को कहने के लिए फ्री होता है एक टीचर के सामने। तो जैसे देश में आपका सरकार है, उसी तरीके से कक्षा में एक टीचर होगा, और जिस तरीके से देश में आपकी जनता होती है, उसी तरीके से एक क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स होंगे। इसीलिए इसे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक परिवेश कहा गया है। भैया आप उन्हें अवसर दोगे ना बोलने का। ऐसे में अगर आप उन्हें कुछ मना ही कर रहे हो, आप उनके सवालों का आंसर नहीं दे रहे हो, डांट रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। छात्र के क्रियाशील होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा एक्टिव रहें, जिससे कि तभी वो चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी स्थायी ज्ञान उन्हें मिलेगा। समाज से अंतःक्रिया, दोस्तों जो आपकी सोसाइटी होती है उससे इंटरेक्ट करना, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। छात्र का शिक्षक के साथ में, छात्र का प्रकृति के साथ में, छात्र का समाज के साथ में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हस्तपरक अनुभव, आप अगर कुछ अपने हाथों से बच्चे अगर कर रहे हैं, करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग हमेशा हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स में काउंट होता है। आपसे मैंने कहा कि साइकिल कैसे चलानी है, मैंने आपको बताया कि साइकिल ओरली, मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ कि आप ऐसे बैठेंगे, इस पैडल पर आप लेफ़्ट वाले पर पैर रखेंगे, फिर आप चढ़ेंगे गद्दी, फिर आप राइट पर पैर रखेंगे। ये बताने के बजाय अगर मैं आपको बोलूँ करके सिखाऊँ कि आओ बेटा ये साइकिल है और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो जो मैं सिखा रहा हूँ सामने से, लर्निंग बाय डूइंग, वहाँ पर अगर मैं करके आपको सिखा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो हस्तपरक अनुभव, परियोजना कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, बच्चों में अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करने को लेकर के जो भावनाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। व्यापकता, प्रोत्साहित करना, उन्हें विस्तारित करना ज्ञान को, ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में काउंट होते हैं। वहीं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स भी हैं, जैसे भेदभाव। अगर क्लासरूम में आप भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस की बात आ रही है, तो वो हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने को लेकर के बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने डैम बना दिया, आप समझ रहे हो, हमने रास्ते बना दिए। एक सवाल है, ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें दिया हुआ था कि अगर मान लीजिए पत्ते से दोना वगैरह बनाया जा रहा है, कोई बर्तन जो आपकी पत्तल आती है वो बनाई जा रही है, तो वो सही है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हीं बांधों का निर्माण कर रहे हो, वहाँ पे पर्यावरण को क्षति उसमें पहुँच रही होती है। अगर आप सड़कें बना रहे हो तो वहाँ पर क्षति पहुँच रही होती है। उच्च कक्षाओं हेतु तैयारी, यहाँ पर क्या है, आप उनको प्राथमिक लेवल की बातें बता रहे होते हो, तो यहाँ पर उच्च कक्षाओं हेतु तैयारी कहीं ना कहीं कहना जो है नेगेटिव होगा। ऐसे में व्यावसायिक बनाने के लिए नहीं, आप उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उन्हें व्यवसाय से रिलेट करने के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो व्यावसायिक वाला नेगेटिव में आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो व्यावसायिक है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आता है। कहीं भी आपको केवल देखने को मिले, मात्र देखने को मिले, सिर्फ देखने को मिले, ही देखने को मिले, कहते हैं ना कि इसमें ही ये हो सकता है, इसमें ही ये कार्य हो सकता है, तो वो चीज़ें या ओनली कहीं भी हो आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स में काउंट होते हैं। बच्चों द्वारा कम गलतियाँ, आप अगर ये कहें कि बच्चे कम गलतियाँ करें तो ये भी हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स में आएगा, क्योंकि गलतियाँ अधिगम का पार्ट होती हैं, सीखने का पार्ट होती हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतने आपने टैग वर्ड्स को सीखा होगा। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ईवीएस सीखने सिखाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या है। ईवीएस शिक्षक का ज्ञान, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, रटने को प्रोत्साहित करना या आसपास खोज के अवसर। अभी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव तरीके से पूछा है कि भैया बताइए सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आपको ऑप्शन में पॉजिटिव ही आंसर ढूंढना है। तो आसपास खोजने के अवसर हमारे जो है सबसे बेस्ट होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने कमेंट में यही डी आंसर लगाया होगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, इसमें हम इसका आंसर करिएगा आप सारे लोग। ईवीएस शिक्षण का आदर्श वातावरण है। अगर मैं ईवीएस शिक्षण पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हो, टीचर हो, तो ऐसे में सबसे आदर्श वातावरण में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाषागत बुद्धि पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप, मतलब अपने आप में वो जो है उनकी बातें चल रही हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग, और दिया है विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर। ध्यान दीजिएगा, जब आप जहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो इन्होंने ये लिख दिया श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग, और दूसरा ये, दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन चूंकि प्रचुर जो है यहाँ पर किसी चीज़ के अति को लेकर के बात कर दी है। जब भी अधिकता या अति की बात होती है तो उसे हम आंसर में कम रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर यहाँ पर डी ऑप्शन ना होता तो हमारा आंसर सी हो जाता, लेकिन चूंकि डी में दिया है कि अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों द्वारा, या फिर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो आपके आंसर्स में सबसे पहले टिक होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका डी आएगा, चौथा आएगा। एक और सवाल है, बिहार राज्य में कक्षा 5 के ईवीएस जो है वो कैसा विषय है। उप विषय है, एकीकृत है, समन्वित है या वैकल्पिक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ है, वो चाहे बिहार राज्य की बात करें, यूपी स्टेट की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, जो ईवीएस सब्जेक्ट है आपका वो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं कमेंट में आप सारे लोगों ने बी आंसर किया होगा। एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें आपका साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस तीनों शामिल होते हैं। एक और सवाल है, ईवीएस अध्ययन की प्रकृति इनमें से किसका समर्थन नहीं करती है। अब क्वेश्चन आपका नेगेटिव दिया हुआ है, आप समझ रहे हो, मतलब नकारात्मक प्रकार से आपसे पूछा है तो आप आंसर भी नकारात्मक वाला ही चूज़ करेंगे फिर। ठीक है, तो बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत सवाल पूछें, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो बच्चे कम गलतियां करें। अभी हमने नेगेटिव टैग वर्ड में हमने इन्हें इसे पढ़ा है, तो बच्चे कम गलतियां करें ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे गलतियों द्वारा ही सीखते हैं, अधिगम का पार्ट होती हैं वो गलतियां। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी यही आंसर टिक किया होगा। एक और सवाल है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। एक और सवाल, और आप लोगों ने ऑप्शन भी पढ़ा होगा, आप लोग आंसर भी कर रहे हो यहाँ पे कमेंट में। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है आपसे तो आपका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। शब्दावली परिभाषा पर जोर देना बोला है इन्होंने, खोज के अवसर, जीवन व पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कभी भी शब्दावली और परिभाषाओं को जानने को लेकर के, पढ़ने को लेकर के, या शब्दावली या परिभाषाओं पर जोर देना कभी भी हमारा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड में नहीं आता है, वो नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। नेगेटिव क्वेश्चन में पूछा है, नेगेटिव हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वही आएगा, खोज के अवसर। ये तो अच्छी बात है। जीवन व पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्य का आत्मसात, आपके लाइफ से, आपके एनवायरमेंट से जो वैल्यूज़ मेल खाती हैं, प्रकृति ही जीवन है किसी ने कहा है ना, जल ही जीवन है, आप पढ़ते आए हो, इनको अपने जीवन में हम
शामिल करते हैं, आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, समावेश करवाते हैं। ठीक है, ये आत्मसात का यही मतलब होता है। एक और सवाल पर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस पढ़ाने हेतु इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? एक बार फिर से आपसे पूछा है, और सीटेट वगैरह की, मध्य प्रदेश टीईटी वगैरह की, या केबीएस DSSB की आप बात करते हो तो हमेशा क्वेश्चन में नहीं ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है। सीधा पॉजिटिव नहीं लिखता, वो नहीं करके लिखता है, नेगेटिव प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे में आपको नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव ऑप्शन ही चूज़ करना होता है। इसमें लिखा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण को खोजने के अवसर, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट करके पढ़ाना, और फिर इनमें से कोई नहीं। आपने अपना आंसर किया, कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है कि इनमें से उद्देश्य नहीं होता है। कभी भी आप रटाफिकेशन वाली चीज़ों को मेमोराइज करने को लेकर के, सिद्धांतों को रट कर सिखाने की बात नहीं करते हो। तो करेक्ट आंसर आपका। एक और है यहाँ पे, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में की विषय वस्तु में, अब विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। ठीक है जी, मतलब पॉजिटिव आपका क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आपका आंसर भी होगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, परिभाषा सिखाना और रटाना चाहिए, या गिर ज्ञान सीमित रखना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल करके जो लिखा है लिखित जानकारी, नेगेटिव स्टेटमेंट है। सवाल में पॉजिटिव पूछा है तो हम इसे आंसर नहीं करेंगे। तीसरे में ऑप्शन में दिया है भाषा को सिखाना और रटाना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव हमारा टैग वर्ड आएगा रटाना। ज्ञान सीमित रखना, कभी भी लिमिटेड रखने की बात नहीं करते हो, हमने पॉजिटिव टैग वर्ड में विस्तार करना या विस्तारित करना पढ़ा हुआ है। ठीक है, जबकि सीमित रखना नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन पढ़िए जरा। लिखा है रटकर सीखने को हतोत्साहित। दोस्तों, हतोत्साहित का मतलब होता है उत्साह को कम करना। तो बच्चे जो रट करके सीख रहे होते हैं उस उत्साह को हमें कम करना है, मतलब उन्हें हमें रटाफिकेशन वाली चीज़ों से दूर रखना है। रट कर उन्हें नहीं सीखने को बताना है कि बेटा इसे रट कर नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए नहीं। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर हतोत्साहित मतलब होता है उत्साह कम करना। अगर प्रोत्साहित होता तो नेगेटिव हो जाता आपका स्टेटमेंट ये। अगर यहाँ रट कर सीखने को प्रोत्साहित लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन हतोत्साहित है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसका जो पार्ट 3 है क्वेश्चन के साथ में टैग वर्ड्स का, वो आपको जल्दी ही मिलेगा। एक शिक्षक को ईवीएस पढ़ाते या पढ़ते समय किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है करना चाहिए? यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का, श्यामपट्ट का प्रयोग, सामान्य बोलचाल की भाषा, या जो मातृभाषा से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाना, या फिर प्रश्नोत्तर का। बिल्कुल सही है, आप अपने अपने आंसर्स कर रहे हो सारे लोग यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, एक शिक्षक को ईवीएस जब पढ़ाने या पढ़ने की बात होती है तो हमेशा आप उसके मदर टंग, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो मातृभाषा होती है, सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, वहाँ से चीज़ों को आप बोल करके पढ़ाना शुरू करते हो, या सामान्य बोलचाल की भाषा से आप उसे रिलेट करते हो। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। वहाँ पर सारे वीडियोज़ आप जो खोजने में दिक्कत होती है प्लेलिस्ट में जा करके, वो मैं सीधे सीधे लिंक्स आपको वहाँ पर भेज दिया करता हूँ। अगर आपको कोई वीडियोज़ नहीं मिलते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो, 8081743734। ठीक है जी, तो आपको वहाँ भी चीज़ों को भेज दिया जाएगा या बता दिया किया जाएगा वहाँ पे। एक और सवाल यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? आपने समझा, क्वेश्चन में पूछा है विशेषता नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन भी नेगेटिव होगा आंसर में। वास्तविक घटनाओं और कहानियों को शामिल करना, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया भाई, रियल इवेंट्स या स्टोरीज़ को आप शामिल करते हो। दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है इसमें, यहाँ पे यह प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को एकीकृत रूप में पेश करती है, कोई दिक्कत नहीं है। एकीकृत हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, जबकि हमको चूज़ करना है नेगेटिव। शिक्षार्थी के विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। दोस्तों, कभी भी वैविध्यपूर्ण विविधतापूर्ण चीज़ों की बात आती है वो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स में ही आते हैं, जबकि यहाँ पर मैंने अभी बताया था सबसे पहले टैग वर्ड्स में नेगेटिव में लिखा था व्याख्यान। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले हमने लिखा था व्याख्यान, जो कि गलत होता है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन में विशेषता नहीं होनी चाहिए पूछा है, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, यानी यह परिभाषा और अमूर्त धारणाओं की व्याख्या पर जो है ध्यान केंद्रित
करती है। ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका जो पार्ट 3 है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, बाकी अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, एक कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ और टैग वर्ड्स को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।